पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री जितने भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन का MCQ का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS हो या हो RO या RO, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके रिवीजन के लिए। एकदम रामबाण है, अच्छे से इसका रिवीजन करिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप इसकी PDF ले सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव जितनी चीज़ें हैं, सिलेक्शन मटेरियल है इस PDF को, हिस्ट्री के नोट्स, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, उतना जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर अभी भी आप RO या RO की तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम शुरुआत से कर सकते हैं RO या RO की तैयारी। और PCS के लिए अपने रिवीजन को खटाखट पेड मॉड्यूल से रिवीजन कोर्स लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। एक ही जगह से बार बार बुक्स इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है डेली आपको सिर्फ उतना दिया जाता है। तो इन नंबरों पर अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच सेशन? कानपुर सेशन, कलकत्ता सेशन, लखनऊ सेशन या इलाहाबाद सेशन? तो बेहद ही आसान, आपको पता होगा सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर सेशन 1925 में। और अगर पूछ ले कि पहली महिला कौन बनी, भारतीय ना पूछे, तो आप बताओगे एनी बेसेंट। कौन बताओगे? एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता सेशन से बनी थी। ठीक है, 1917 कलकत्ता सेशन, एनी बेसेंट। दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मजीनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? Which of the following extremist leader translated the excellent work of his political mentor Mazzini, The Duties of Man in Urdu? तो मजीनी जो था वो पॉलिटिकल गुरु थे लाला लाजपत राय के। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? तो कौन सा सही मैच नहीं भाई? गदर पार्टी की फॉर्मेशन 1913, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, मैडम कामा होइस्टेड द फर्स्ट ट्राइकलर 1904, हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को। तो कौन सा गलत है? देखिए, गदर पार्टी 1913 बनी, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह बागनान बनाए। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनी, ये भी सही है। मैडम पीकाजी कामा ने ट्राइकलर होस्ट करा था 1907 में। ठीक है, जर्मनी स्टुटगार्ट में। ठीक है, ना ही इन्होंने 1904 में, ठीक है, 1907 में। और गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906 AD? दिल्ली, ढाका, पुणे या लाहौर? ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ढाका में। कब हुई? 1906 ढाका में हुई। और मैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, कौन था इसका फाउंडर, आप ये बताइए मुस्लिम लीग का। ठीक है, कमेंट में पूछ सकता है। बांग्लादेश क्राइसिस चल रही बांग्लादेश न्यूज़ में, तो सवाल आ सकता है। चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ दीन बंधु टू चार्ल्स एंड्रूज? सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? किसने करा था दोस्तों? तो जी हाँ, चार्ल्स एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। बहुत ही फेवरेट शिष्य थे महात्मा गांधी का ये। अवध किसान सभा का सृजन कब हुआ था? व्हेन वॉज दी अवध किसान सभा फॉर्म? 1918, 1920, 1922 या 1935? तो अवध किसान सभा बनी थी 1920 में। कब बनी थी? 1920 में। ठीक है, अगला कह रहा है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी ऑफ 1920 विच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच सिटी? कानपुर, गुजरात, इलाहाबाद या बिहार? तो ये कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कहाँ हुई? इलाहाबाद में। ठीक है, आठवां देखते हैं, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वेयर वॉज द प्री हिस्टोरिक एक्सेस फाउंड? अतिरमपक्कम, अदिचन्नूर, अरिकामेडू या सनूर? तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? प्री हिस्टोरिक एक्सेस, तो अतिरमपक्कम से पास हुई है, मतलब प्राप्त हुई है। कहाँ से? अतिरमपक्कम से।
और अतिरम्पक्कम है कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में। वहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एपिक ऑफ संगमेरा? एलादी, मणिमखेले, शिल्पादिकरम और जीवक चिंतामणि, ठीक है। कौन सा होगा इसमें दोस्तों? तो देखिए संगम का जो एपिक है, मतलब संगमेरा का जो एपिक्स है वो है एलादी है, मणिमखेले है और जीवन चिंतामणि है, ठीक है। शिल्पादिकरम नहीं होगा इसका, ठीक। चलिए 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच? ऋषभ देव एलिफेंट, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि और सुमतिनाथ क्रॉच, ठीक है। तो देखिए ऋषभ देव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे, इनका जो सिंबल था वो बुल था। क्या था? बुल था। तो दूसरा जो मतलब गज तो थे, गज या एलिफेंट किसके थे? तो ये जो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, कौन? अजीतनाथ, उनका था अजीतनाथ, इनका था गज, ठीक है। बाकी संभवनाथ का हॉर्स, अभिनंदन नाथ का मंकी और सुमित्रनाथ का कॉर्च, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। कितने पार्ट में करा है? तो ये देखिए ये 7 पार्टों में डिवाइड करा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। फिलोसफर, फार्मर, शेफर्ड, ट्रेडर, वॉरियर, ओवरसीर और काउंसिलर। और इसको हिंदी में अगर बोलें तो देखिए ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो होते ही थे भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे। कृषक भी बताया इसने और कारीगर बताया, शिकारी भी बताया, ठीक है। तो 7 भागों में करा इसने विभाजित। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया? मोहम्मद कासिम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद साहब या औरंगजेब? तो ये भी बेहद आसान है दोस्तों। जो पहला इन्वेडर था वो तो मोहम्मद कासिम था, पर जो रियल फाउंडर माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है ना, जो बैटल ऑफ तराइन होती है जिसकी पृथ्वीराज चौहान से 1191-92 में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था? इल्तुतमिश डिड नॉट होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स? आमिर उल उमरा, सुल्तान ए आजम और गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड या सुल्तान हमाजा? देखिए आमिर उल उमरा, सुल्तान आजम, गॉड ऑफ गॉड्स लैंड, ये सब उसने टाइटल लिए थे। सुल्तान हमजा का टाइटल नहीं लिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है? दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी? विच स्टेट ऑफ साउथ एक्सेप्टेड द सोवरन ऑफ मुगल एम्पायर थ्रू द मैसेंजर सेंट बाय अकबर? गोलकुंडा, खानदेश, बीजापुर या अहमदनगर, ठीक है। इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए? तो ये तो हो जाएगा दोस्तों खानदेश। क्या है इसका सही आंसर? खानदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? तो दोस्तों देखिए चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1558, बल्क का युद्ध या बैटल ऑफ बल्क 1636, बैटल ऑफ खानवा 1527, ठीक है। तो इसमें से पहले तो गलत कौन सा है? तो गलत है पहले तो बैटल ऑफ बल्क, ये 1646 में हुआ था, ठीक है। शाहजहां ने इसको लॉन्च करा था, शाहजहां ने बैटल ऑफ बल्क 1646। देखिए बैटल ऑफ चौसा हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और उसके 3 भाइयों के बीच में हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ खानवा आप सभी को पता है किसके बीच में हुआ? बाबर और मेवाड़ के राजा जो थे, बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है। बाबर वर्सेस राणा सांगा 1527, बैटल ऑफ बल्क 1646, सामूगढ़ 1658, दारा शिकोह वर्सेस उसके ब्रदर्स और बैटल ऑफ चौसा 1539, ठीक है। 16 कह रहा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विद होम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉर द बैटल ऑफ गोलकुंडा? हरिहर वन, वीर विजय, राजेंद्र चोल या कुली कुतुब शाह? तो किसके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है हु अमंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? उलूग खान, जफ़ार खान, अल्प खान या नुसरत खान? क्या आपको पता है इसका आंसर? तो बिल्कुल जफ़ार खान की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से युद्ध लड़ते वक्त। किसकी? जफ़ार खान की। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था? विच मुगल एम्पायर डिड नॉट अलाउ वजीर गाजी उद्दीन टू एंटर दिल्ली? शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी या अब्दुल हुसैन? ठीक है, किसने नहीं एंटर होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय, ठीक है।
19 देखते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया कौन सा है? द फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया फॉट बिटवीन वाटर एंड लैंड बोथ। ठीक है, बैटल ऑफ तरेन, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ घाघरा या बैटल ऑफ पानीपत। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 1529 में हुआ था। ठीक है, किसके विरुद्ध कैसे लड़ा? बाबर ने लड़ा था अफगानों के विरुद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ तेरेन आपको याद ही है, तराइन का युद्ध 2 हो चुका है, 1191 और 1192 में हो चुका है। और बैटल ऑफ चंदावर पता है आपको 1194 में हुआ था, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। और वहीं पानीपत के युद्ध की बात करें तो 3 हुई हैं, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए एक और सवाल जोड़ रहा हूँ, इन तीनों को बताइए आप अलग अलग किसके बीच में हुई है। क्या हिस्ट्री की तैयारी आपकी इतनी है कि नहीं, ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। 1526, 56, 1761 कौन सा युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? कमेंट में प्लीज़ थोड़ी उंगली चलाइए, थोड़ा रिवीजन ही होगा अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से स्किप करिए। 20वां कह रहा उन्होंने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला शुरू की और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली उनके शासन में शुरू हुई, वे कौन थे? They introduced the art of excavating temples from the rock and the Dravidian style of temple architecture began with their rule. They were कुशानास, चेरास, पल्लवा या जाफिना। तो कौन थे ये? तो ये थे दोस्तों पल्लवास। पल्लवास ने ही रॉक कट आर्किटेक्चर वगैरह टेम्पल की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवास। 21 कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदिक गॉड्स? वरुण जल के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम मंदिर के देवता और अग्नि भगवान और लोगों के मध्यस्थ। ठीक है, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है? तो दोस्तों देखिए, सोम इज़ नॉट गॉड ऑफ वाइन्स, दारूबाजी वाले थोड़ी हैं वो। सोम इज़ कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ सेक्रीफाइस, है ना, उनको सेक्रीफाइस का गॉड माना जाता है, इज़ अ गॉड ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिला है? एविडेंस ऑफ द एमर्जेंस ऑफ भागवत रिलीजन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट अराउंड द यमुना रिवर इज़ फर्स्ट फाउंड फ्रॉम जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से, मेगास्थनीज के विवरण से या स्ट्रैबो के विवरण से। कहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के विवरण से मिलती है, जो कि इंडिका की बुक लिखता है वो। 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 8 फोल्ड पाथ ऑफ अष्टांगिकी मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका या सम्यक तृष्णा। तो आपको पता होगा बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ जो हैं, जैसे आपने सुना होगा राइट माइंडफुलनेस, इसी को हिंदी में लिख दिया है, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट अफेक्ट, राइट कंसंट्रेशन। सम्यक तृष्णा करके कोई भी नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से आत्मीय सभा से जुड़ा है कौन? हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद आत्मीय सभा? आत्माराम पांडुरंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या महादेव गोविंद रनाडे। हु इज एसोसिएटेड विद आत्मीय सभा? तो देखिए, राजा राम मोहन राय 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा से माने जाते थे, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बाद में 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, और 1814 या 15 माना जाता है, कई जगह 14 देखने को मिलेगा और कई जगह 15 भी देखने को मिलेगा आपको। आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, ठीक है, कलकत्ता में। तो 1814 या 15 राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, रन एंड ड्यून, सुनील गावस्कर, इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चेरोल। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। किताबें हैं कौन सी किसने लिखी है, मतलब ये जो किताबें किसके बारे में? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू को नहीं, जिन्ना को माना जाता है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं, इन्हों की डिमांड थी। तो रफ़ीक ज़कारिया एक ऑथर है, उन्होंने लिखा था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी रन एंड ड्यून्स ये सुनील गावस्कर के बारे में, इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट माना जाता है ना। वैलेंटाइन चेरोल को नहीं, वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक को। ठीक है, बाकी ये सब सही है, बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज़ को लगातार आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, कंटिन्यू इसको आप परचेज कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपीजी के सब के आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1000 से लेके 500 तक आप ले सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके। पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज एक ही जगह पे बहुत ही कम प्राइजेस में मिल जाएगा आपको। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।